इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के बारे में। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इसका क्या स्टेटमेंट है, क्या डेफिनेशन है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिससे दुनिया का हर वस्तु बना हुआ है। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का आंतरिक गुण है जिसके वजह से गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न वस्तुओं के बीच विद्युत बल आरोपित होते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वस्तुओं के मौलिक कणों का वह गुण जिसके कारण विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश का डेफिनेशन हो गया। और देखते हैं यहाँ विद्युत आवेश जो है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q = IT। यहाँ I का मतलब होता है करेंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और T का मतलब होता है टाइम, समय, तो Q = IT। यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, विद्युत आवेश है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बोले तो अदिश राशि है, विद्युत आवेश अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है इसके पास। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। इट्स SI यूनिट इज कूलम, इसका SI मात्रक, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक कूलम होता है, SI मात्रक कूलम होता है। एंड CGS यूनिट इज स्टेट कूलम, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक कूलम कितना स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो एक कूलम = 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है, और एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है, आइए इसका हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र देखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए किसी भी भौतिक राशि को बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ Q का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, तो इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हैं, और Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, या IT भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए 1 फैराड = 96,500 कूलम, यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, लेकिन विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, और 1 फैराड = होता है 96,500 कूलम। ठीक, तो 1 कूलम चूँकि बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा, जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें जो आपको वैल्यू मिलेगा ना, उसका स्मॉल वैल्यू मिलेगा, चार्ज का स्मॉल वैल्यू मिलेगा। जैसे आपको मिलेगा मिली कूलम में, माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में, पिको कूलम में। ठीक, तो आपको ना ये वैल्यू याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो 1 मिली कूलम का वैल्यू होता है 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम का वैल्यू होता है 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम का वैल्यू होता है 10⁻9 कूलम, 1 पिको कूलम का वैल्यू होता है 10⁻12 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे हम क्या बोले हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वस्तुओं के 3 मौलिक कण होते हैं, यानी दुनिया का कोई भी वस्तु है तो इन्हीं तीनों मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन है ये 3 मौलिक कण, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबको ही पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मात्रा होता है -e, और इसका वैल्यू है -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए थे, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे J.J. थॉमसन 1897 में। ठीक है, और इसको कैथोड रेज भी बोलते हैं, कैथोड किरणें भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। आइए आगे देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, P से प्रोटॉन, P से प्लस। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण होता है, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल।
प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू सेम है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस होता है, प्रोटॉन पे प्लस ई होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम प्रोटॉन पे ये चार्ज हो गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। प्रोटॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड 1917, कहीं कहीं 1909 भी दिया होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने बताया था, ठीक है, और ये बताए थे उन्होंने कि ए प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। लेकिन इसका जो नेम हुआ था ना, प्रोटॉन जो नेमिंग हुआ था, ये रदरफोर्ड दिए थे, ठीक है। एनोड रेज भी बोल सकते हैं, कैनाल रेज भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो एन से न्यूट्रॉन है, एन से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन कण होता है। इस पे चार्ज होता है, नेट चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही इसका मास होता है। इसका आविष्कार कौन के थे, इसका डिस्कवरी जेम्स चैडविक 1932 में। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक 1932 में किए थे, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ना आप सबको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते रहता है। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रिक बड़ी फेमस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है उसको याद करने का, इसका एक ट्रिक है ईंट पर नाच। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी थॉमसन किए थे। ईंट पर नाच, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और यहाँ पे हो गया एन से न्यूट्रॉन, और यहाँ पे चैडविक, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में जो भी फैक्ट हैं वो आपको ना याद कर लेना है, बहुत आसान है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ना चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।